हमारे सब्सक्राइब मित्रों का कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान दोनों एरिया से जो बाल लिए जाते हैं वो पूरी तरीके से डीएचटी प्रूफ होते हैं। फिर हमारे जो रेसिपिएंट एरिया में जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो हेयर लाइन बाल दिखते हैं वो इतने पतले क्यों दिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब आपके डीएचटी प्रूफ बाल जो है आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया में रेसिपिएंट एरिया में लगाए जाते हैं तो फिर हेयर लाइन में इतने पतले पतले बाल क्यों दिखते हैं। क्या ये एक्चुअली मिनिएचराइज्ड हो जाते हैं या फिर बहुत स्पीड जो है डीएचटी का असर होता है इन बालों में जिसके कारण ये इतने पतले हो जाते हैं तुरंत के तुरंत रिजल्ट आने तक। कई सारे लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन के जस्ट बाल जो है बाल पूरी तरीके से पतले होना शुरू हो जाता है और मिनिएचराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके कारण कई सारे लोगों को लगता है ट्रांसप्लांटेड बालों की जो लाइफ है वो लंबी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारा जो चैनल है वो आज से कई 6-7 सालों से जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर वीडियोस बना रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से हजारों लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है। इस चैनल के बनाने का एक्चुअल रीजन ये था कि जो गलतियां हमने की है जिस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कोई नहीं जानता था, वो गलतियां आज के समय में और कोई ना करे। बस यही मोटिव है। इसके कारण जो है हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छा लगे और आपकी हेल्प हो पाए। इसीलिए आपका एक लाइक जो है हमको जरूर मोटिवेट करता है। उसके साथ साथ अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो आप अपनी बॉल्ड एरिया की और टोनर एरिया की पिक्स हमें जरूर भेज सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि बॉल्ड एरिया की तो आप ठीक ठाक भेजते ही हो, टोनर एरिया की पिक्स जो है वो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से खींचकर हमें जरूर भेजें। टोनर एरिया की पिक प्रॉपर्ली भेजने से ये होता है दोस्तों, हम अच्छी तरीके से एग्जामिन करके आपको एक्चुअल पोजीशन आपकी बता सकते हैं कि आपके टोनर एरिया से एक्चुअली ग्राफ्ट निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, जिससे कि आप जहां पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हैं आपको अपने बारे में पता हो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो भी सकता है नहीं हो सकता। कई सारे लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता और वो गलत क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर बिल्कुल नॉर्मल सा रिजल्ट, बिल्कुल घटिया सा रिजल्ट जो दिखाने भी लायक नहीं है, एवरेज भी रिजल्ट नहीं है, वैसा लेके घूमते हैं। इसीलिए एक राइट ओपिनियन अपने बारे में जरूर जान लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि टोनर एरिया के बाल पूरी तरीके से डीएचटी प्रूफ होते हैं और रेसिपिएंट एरिया में लगा देने के बाद वो लाइफ लॉन्ग पूरी तरीके से चलेंगे बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके रेसिपिएंट एरिया में जो है डीएचटी के टिश्यूज मौजूद होते हैं डाइहाइड्रोटेस्टेरोन के, जिसके कारण उस एरिया में जो भी बाल आप इम्प्लांट करते हो वो उस एरिया की जो नेचर है, ठीक है ना, उस एरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अडॉप्ट कर लेता है। दैट मींस कि आप अगर बीएड के बालों को ट्रांसप्लांटेशन में एक्सट्रैक्ट करके लगा देते हो अपने रेसिपिएंट एरिया में, वो एक अच्छी लंबाई तक बढ़ते हैं अपने आसपास के बालों के कंपैरिजन में। मींस अपने दाढ़ी के कंपैरिजन में दाढ़ी के बाल जितने बढ़ते हैं उतने ज्यादा तेजी में नॉर्मल बालों के स्पीड के साथ जो है मैचअप करके उतने ही बड़े होना शुरू हो जाते हैं। दैट मींस कि जो पर्टिकुलर आपके रेसिपिएंट में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी अडॉप्ट करना चालू कर देता है। इसका मतलब ये भी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है आपके रेसिपिएंट एरिया में अगर आपके बॉडी में डीएचटी का लेवल काफी हाई है तो वो उस बालों को भी अफेक्ट करेगा। हर इंसान का डीएचटी का लेवल जो है अलग अलग होता है। ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसके बॉडी में कितना डीएचटी का लेवल है। इसके लिए टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो हम अपने डोनर एरिया के जो बाल है उनको हम डीएचटी प्रूफ नहीं बोल सकते, उनको डीएचटी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। दैट मींस के आपके जो डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं उन पे डीएचटी का प्रभाव जो है बहुत कम होता है कंपैरिजन में जो आपके रेसिपिएंट एरिया के बाल रेजिस्टिंग हेयर्स थे। इसीलिए ट्रांसप्लांटेड हेयर्स लंबे चलने के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं। इसको सेव करने के लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में डीएचटी ब्लॉकर्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, हर ट्रांसप्लांटेशन में आजकल तो हर क्लिनिक जो है लिटरली बोल ही देता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो आपको लाइफ लॉन्ग जो है डीएचटी ब्लॉकर्स लेते रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मैं पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आज तक कोई डीएचटी ब्लॉकर मींस फिनेस्ट्राइड या डुटास्ट्राइड नहीं लिया। काफी हद तक सही है मेरे बाल। पीआरपी वगैरह मैंने लिया हुआ है, बायो पीआरपी भी एक लिया हुआ है, उससे मेंटेन रहता है। लेकिन डीएचटी अगर आप डीएचटी ब्लॉकर्स वगैरह लेते हो डेफिनेटली आपके बालों की जो है ना ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलता है। मींस उसकी जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलता है। लॉन्ग रन में अगर आप डीएचटी ब्लॉकर्स नहीं ले रहे हो अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए, हो सकता है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो वो थिन होना शुरू हो जाए समय से पहले। दैट मींस जो जिनके बहुत मोटे मोटे ग्राफ्ट होंगे, मोटे मोटे बाल होंगे, उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट बहुत लंबा दिखेगा बिना डीएचटी ब्लॉकर्स के। 15-20 साल, 25 साल, 30 साल हो सकता है चल जाए इतना। लेकिन जो बिल्कुल एवरेज डोनर एरिया वाले बंदे हैं उनको डीएचटी ब्लॉकर्स लेना और भी उनके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी उनका जो है पतला हुआ बाल तो कहीं ना कहीं जो है वो स्कैल्प विजिबल हो जाएगा और रिजल्ट बहुत ही घटिया दिखेगा। ठीक है, तो दैट मींस कि जितना जिसका मोटा बाल होगा, जितना अच्छा ग्राफ्ट होगा, उसको कमजोर होने में उतना टाइम लगेगा। और जिसका बिल्कुल ऑलरेडी कमजोर है तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लॉन्ग रन में उसका बहुत जल्दी ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट एक्चुअल में पैची दिखना शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि आपके जो रेसिपिएंट एरिया पे जो बाल लगाए जाते हैं हेयर लाइन में वो बिल्कुल पतले दिखना क्यों शुरू हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन के जस्ट बाद जो है रिजल्ट आने के बाद। एक्चुअल में हेयर लाइन का जो है नियम ही यही है कि बहुत ही पतले बालों को जो है यूज किया जाता है हेयर लाइन में। दैट मींस जो सिंगल हेयर वाले आपके फॉलिकल्स हैं, बहुत ही पतले वाले हेयर्स होते हैं, उनको जो है यूज किया जाता है आपके हेयर लाइन में ट्रांसप्लांटेशन के लिए। आपके कान के ऊपर के बाल हो गए या फिर आपके टोनर एरिया के बिल्कुल नीचे के बाल जो थोड़े से पतले टाइप के होते हैं उनको यूज किया जाता है आपके हेयर लाइन में, जिससे कि वो नेचुरल लुक आए। कई सारे लोग जो है मोटे मोटे बाल जो है यूज कर लेते हैं अपने हेयर लाइन में, वो अच्छे दिखते हैं, कई सारे केसेस में अच्छे दिखते हैं, वो भी बुरे नहीं दिखते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो अच्छे भी नहीं लगते। ये भी है कि वो बहुत, अगर आप रणवीर कपूर का देखें तो उनका हेयर लाइन जो है काफी हद तक जो है वो विजिबल है कि वो उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इतना विजिबल दिख जाता
जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन कराया गया है, हालांकि वो खराब नहीं लगा है, उनका ग्रेड छोटा सा था तो फ्रंटल हेयर लाइन में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन लिया है तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन दिख जाता है कि इतने मोटे मोटे बाल अगर उसका उनमें छोटे छोटे मतलब सिंगल हेयर वाले बालों को यूज किया जाता तो वो थोड़े से कम विजिबल होते सामने से दिखने में। नॉर्मली हेयर लाइन में जितने सॉफ्ट और महीन बाल लगाए जाते हैं उतना अच्छा होता है हेयर लाइन में। अब सवाल उठता है क्या डीएचटी का इफेक्ट जो आपके बालों पे होता है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में, क्या आपके बाल जो है मिनिएचराइज समय से पहले हो जाएंगे? इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डीएचटी ब्लॉकर्स के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जहां भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं। तो डीएचटी ब्लॉकर्स बहुत लॉन्ग रन में जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज ले रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में कि जो एक्चुअल में लॉन्ग रन में जो है बहुत सारे सालों से जो है फिनेस्ट्राइड को ले रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। उसकी जो है डीएचटी ब्लॉकर्स की डोज कितनी होनी चाहिए वो एक प्रॉपर डॉक्टर आपको बताएगा। डीएचटी ब्लॉकर्स कई सारे लोग ले रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में लोगों को साइड इफेक्ट्स हुआ है, ठीक है ना। कई सारे साइड इफेक्ट जो है वो पूरी तरीके से जो है प्लेसिबो इफेक्ट बोल लो या फिर आप उसको साइकोलॉजिकल बोल लो, ये भी केस सामने आए हैं। मैंने अभी 6-7 साल के यूट्यूब करियर में मैंने देखा है 1 या 2 लोग मेरे को मिले हैं जिन्होंने शेयर किया कि उनको कहीं ना कहीं जो है डीएचटी ब्लॉकर से कुछ साइड इफेक्ट फील हुआ है। इतने सारे हमारे पास जो है सर्जरीज हो चुकी, इतने सारे लोग जो है हमसे कॉन्टैक्ट में है, उसके बाद जो है ये 1 या 2, ये तो मतलब मैं बोलूंगा 0.111% भी नहीं है एक्चुअल में। और अगर एग्जामिन करने जाए तो हो सकता है वो साइकोलॉजिकल केस हो। साइकोलॉजिकल केस का मतलब होता है आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सोच के अपने आप को अपने ही आपको एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में डालना कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोच रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप ऐसे एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का क्लिनिक चूज करें जहां पर आपके हेयर लाइन में जो है सिंगल हेयर फॉलिकल्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि बहुत ही नेचुरल लुक आपका आ सके। क्योंकि जस्ट उस फॉलिकल्स के पीछे जो है आपको बहुत ही हेल्दी और मोटे वाले ग्राफ्ट लगाए जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो बहुत अच्छा डेंसिटी को कवर करने में हेल्प करता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर किसी प्रकार के डाउट में हो आप अपनी बॉल्ड एरिया और टोन एरिया की पिक्स हमें डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो। जितनी भी हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से की जा सकती है डिस्काउंट को लेकर या किसी प्रकार को लेकर डेफिनेटली आपकी की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।